الو السلام عليكم. سلام، كيف حالك؟ وينك؟ وين دبي؟ تمام بس نسيت تميز. اهلين عبد الله، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كيف حالك؟ كويس؟ اليوم إجازة؟ اليوم اجازه. فين نروح؟ دبي ولا إمارات؟ نو دبي. دبي إمارات كله سوا سوا. ولا جدة؟ زوسف. وين شو؟ هذا سيارة سوف. سير حق مين ده؟ هذا يفتح. The back side is open. اليوم روح مرة. give exam test for the driving إن license. شاء الله يا رب كله تمام. كله وأنت تمام ان شاء الله. إن شاء الله. اصلا عبد الله موجود، كل شيء تمام. بس ما ان شاء في الله. الله موجود. ايوه الله اول واحد. أول شيء بعدين كل الناس. إن شاء الله كله كل الناس ان شاء الله. लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको नहीं करना है, वो बिल्कुल जो है इत्मीनान से आपने जो है सारे मेथड अप्लाई करने हैं बस। सही है, क्योंकि बहुत मैंने कई वीडियो देखे, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। मैं बनाने से पहले अपना मैंने भी वीडियो देखा ऐसा ऐसा, लेकिन वो बोलते कुछ है, वहाँ पे जाने के बाद होता कुछ है। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने सिर्फ वैसे ही करना। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न अगर है ऐसा, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, आपको जो भी आप पूछना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी है अफसर से, या आप पर्सनल अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कर सकते हैं, या किसी दूसरे ऑफिस से करवा सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज। उसके बाद आपने जो है, आपको डेट मिल जानी है, उस डेट में जाना है। आपने जो है काउंटर पे जाना है, काउंटर पे आपने कामा चेक करवाना है। उसके बाद जो है आपको अंदर में भेजेगा ड्राइव टेस्ट के लिए फर्स्ट। ओके, तो ड्राइव टेस्ट के लिए जैसे आपका नाम बोला जाएगा, आपने जाना है, और गाड़ी स्टार्ट ही रहती है, कहीं बंद रहती है, तो वो तो आप जब पहुँचेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा। तो मेरा क्या था, मैं गेट ओपन किया, इनसाइड जैसे हुआ, उसके बाद जैसी सीट पे बैठा वैसे मैंने बेल्ट लगाया अच्छे से, स्माइल करते हुए, नो स्ट्रेट नथिंग। बेल्ट लगाया, सीट को एडजस्ट किया, बैलेंस ओके डन। उसके बाद मिरर, लेफ्ट मिरर, फ्रंट ओके, एवरीथिंग फाइन। अब उसके जो इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा था, जब बोला उसके बाद फिर जो है, क्योंकि गाड़ी आगे जा नहीं सकती थी, हमने बाइक ही लेना था, तो गाड़ी को जो रिवर्स पे किया, उसके बाद ब्रेक को फ्री किया, फिर बैक गए। उसके बाद उसका इंस्ट्रक्शन का फॉलो किया, लेफ़्ट राइट स्टॉप ओके डन हो गया। एक राउंड करके फिर वहीं पे जो है पार्क कर दिया। पार्क होने के बाद फिर बोला अकामा दिया। अकामा देने के बाद में फिर जो है बोला खलास गो डन। तो मैं कंफ्यूज था, कुछ हुआ तो नहीं, तो बस मैंने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मैं पूछा, कहना याद समथिंग, बोला ओके नो प्रॉब्लम। तो हमने कहा एवरीथिंग इज़ फाइन, ही सेड या एवरीथिंग इज़ फाइन अल्हम्दुलिल्लाह गुड नो प्रॉब्लम गो। चलो दिल तो जो है हैप्पी हो गया, जो स्केयरनेस था वो सारा ख़त्म हो गया। चलो फर्स्ट स्टेप जो है निकल गया, सही है। फिर वहाँ आने के बाद काउंटर पे आया, फिर जो है पैसा पे किया। पे करने के बाद में तकरीबन 4, 5, 6, 7 के आसपास पड़ेगा, वो दे के हम चले आए। फिर उसके बाद मेरे को दूसरी डेट मिली 1 महीने के बाद। इतना टाइम लग जाता क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड होता है, तो इसलिए वो टाइम लगाते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया था। सेकंड डेट पे जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे जो है कंप्यूटर टेस्ट था। मैं सोच रहा था, यहाँ से प्लान में था कि शायद वहाँ पे जाने के बाद क्लास देंगे कंप्यूटर टेस्ट के बारे में, और जो इंस्ट्रक्शन होता है ट्रैफिक रूल वाला, ये सारे बातें होंगी वहाँ पे। पहुँचने के बाद भी अचानक बोला कि कंप्यूटर टेस्ट है, अंदर में जाओ और टेस्ट करके आ जाओ। मैं तो कंफ्यूज हो गया यार, मैंने तो पढ़ाई नहीं की और कुछ मेमोराइज़ नहीं किया, ऐसे कैसे आप दे सकते हैं। तो मेरे को लगा कि मैं तो 100% अभी जो है फेल होने वाला हूँ। लेकिन फिर भी मैं इधर उधर जो है वीडियो वगैरह देख के, और PDF फाइल थी कुछ, तो मैं वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था। और इससे पहले जो है ऑनलाइन क्लास थी, तो उसमें वीडियो दिखाया था, बट उसमें अरबी में था, कुछ समझ में नहीं आया। सही है, तो हमने किया फिर जो है 30 क्वेश्चन आते, जिसमें से मैंने जो है 20 कंप्लीट कर लिए थे, सिर्फ 5 रह गए, फेल हो गया। फिर उसके बाद मैंने जाकर फिर से जो है पेनल्टी जो है 86 रियाल फिर पे की। पे करने के बाद फिर हमको बोला कि रीटेस्ट के लिए कल आना है।
ठीक है, कल सुबह गए फिर दिया, ओके हो गया, डन हो गया। लेकिन आपने ये गलती नहीं करना। पहला जो है आपने ड्राइव टेस्ट देना है, उसके बाद आपको 1 महीने की डेट मिले या 20 दिन की डेट मिले, उस दौरान आपको जो है ऑनलाइन क्लास मिलेगी, आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो कुछ गाइडलाइंस होंगी ड्राइविंग की, जो है आपको PDF फाइल मिल जाएंगी, यूट्यूब पे मिल जाएंगी, गूगल कहीं भी मतलब यार दोस्तों से ले सकते हो। तो आपको जो है वो मेमोराइज़ करना है और अच्छे से रीड करना है, ठीक है, अंटिल नेक्स्ट डेट तक के। उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा वो कंप्यूटर टेस्ट के लिए, आप इजीली पास हो जाएंगे, सही है। उसके बाद ये हो गया, फिर आपको नेक्स्ट डेट मिलेगी। नेक्स्ट डेट में आपको जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, सही है। आपका 2 घंटे होगा या 1 घंटे का, जिस वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है वो बंदा कैसा है। अगर थोड़ा सही नहीं है तो उसको 2 घंटा जो है ट्रायल करवाएंगे, अगर बंदा सही है, ड्राइव अच्छे से कर रहा तो उसको 1 घंटे या आधे घंटे में करवा के बोलेंगे जाओ ओके डन। तो उस टाइम वही प्रोसेस फॉलो करना है जो आपने फर्स्ट टेस्ट में दिया था। बैठना है, बेल्ट लगाना है, सीट एडजस्ट करना है, मिरर देखना है और उसके इंटरेक्शन का जो है वेट करना है, ठीक है। वैसे ही जाना है, आपको बताता जाएगा स्टॉप करना है, ये रेड लाइट है, पार्किंग ऐसे करनी है, सही है ना। और फ्लाईओवर के बारे में सारी चीज़ आपको वो उस दिन बताएगा 1-2 घंटे में। उसके बाद फिर आपको जो है भेज देगा, ओके। फिर आपकी नेक्स्ट डेट ऑलरेडी आपके पास आ जाती है। फिर नेक्स्ट डेट के लिए आपको जो है प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, सही है। आपने टेस्ट देना, अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हुए, डेट बैलेंस हुए, फिर आपका जो है फिर से कैंसिल करके फिर आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, फिर से आपको टिल नेक्स्ट डेट तक के। उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा वो कंप्यूटर टेस्ट के लिए, आप इजीली पास हो जाएंगे, सही है। उसके बाद ये हो गया, फिर आपको नेक्स्ट डेट मिलेगी। नेक्स्ट डेट में आपको जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, सही है। आपका 2 घंटे होगा या 1 घंटे का, जिस वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है वो बंदा कैसा है। अगर थोड़ा सही नहीं है तो उसको 2 घंटा जो है ट्रायल करवाएंगे, अगर बंदा सही है, ड्राइव अच्छे से कर रहा तो उसको 1 घंटे या आधे घंटे में करवा के बोलेंगे जाओ ओके डन। तो उस टाइम वही प्रोसेस फॉलो करना है जो आपने फर्स्ट टेस्ट में दिया था। बैठना है, बेल्ट लगाना है, सीट एडजस्ट करना है, मिरर देखना है और उसके इंटरेक्शन का जो है वेट करना है, ठीक है। वैसे ही जाना है, आपको बताता जाएगा स्टॉप करना है, ये रेड लाइट है, पार्किंग ऐसे करनी है, सही है ना। और फ्लाईओवर के बारे में सारी चीज़ आपको वो उस दिन बताएगा 1-2 घंटे में। उसके बाद फिर आपको जो है भेज देगा, ओके। फिर आपकी नेक्स्ट डेट ऑलरेडी आपके पास आ जाती है। फिर नेक्स्ट डेट के लिए आपको जो है प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, सही है। आपने टेस्ट देना, अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हुए, डेट बैलेंस हुए, फिर आपका जो है फिर से कैंसिल करके फिर आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, फिर से आपको सारा वही रिवेक करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि प्रैक्टिकल टेस्ट जाने से पहले आपने प्रैक्टिस करनी, और आपने प्रैक्टिस ऐसे करनी कि आंखें बंद करके जो है रिवर्स लगा लो, बस ये हो गए। तो उस दिन फिर जाके फिर आपसे यही बोलेगा लेफ़्ट राइट, उसके बाद फिर आपने जो है बोलेगा यहाँ पे रिवर्स लगाओ, एक बार रिवर्स लगाया परफेक्ट, खलास ला के वहीं पे फिर पार्क कर दो, डन हो गया। अगर यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज होते हैं फिर आपको जो है पेनल्टी भरना पड़ेगा, जो भी है। अगर पास हो जाते हैं डन, फिर उसके बाद वहाँ से आपने डायरेक्ट जो है दूसरे रिसेप्शन पे जाना है, जहाँ से आप जो है लाइसेंस कलेक्ट करते हैं, और एक लाइन रिसेप्शन जो है अफसर जो है रिसेप्शन होगा, ठीक है। दूसरा आपने जो है लाइसेंस इशू काउंटर जो होगा उस पर आपने जाना है, आपने अकामा देना है, फ़ोटोकॉपी देनी है। उसके बाद फिर वो बोलेगा कि दूसरे काउंटर पे जाओ, अफसर काउंटर पे जाओ। उसके बाद जाके फिर आपको जो है लाइसेंस के लिए जो है अमाउंट पे करना पड़ेगा, 10 साल का, 5 साल का, उसका प्राइस अलग अलग है, जो आपको सही लगे वो आप कर लो। वो भरने के बाद अमाउंट पे हो गया, डन हो गया। उसके बाद फिर आपने जो है लाइसेंस इशू वाले काउंटर पे जाना है। होने के बाद फिर आपने बोलना है एम्प्लॉय से कि डन हो गया। उसके बाद उस काउंटर से आपको जो है एक मेडिकल पेपर मिलेगा मेडिकल करवाने के लिए, एक लाइसेंस वो आपको जो है अकामे की कॉपी देगा। तो 2 पेपर मिलेंगे वहाँ से। फिर वहाँ से आपको डायरेक्ट जो है उसके मेडिकल के लिए जाना है। मेडिकल हो जाए, मेडिकल में टाइम नहीं लगता, 1-2 घंटे में हो जाता है, ठीक है। कभी कभी टाइम लग जाता है। वहाँ से वापस आने के बाद में फिर आपके पास सेहती का जो है प्रिंट आउट करवा लेना,
तो ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं होता फिर भी कोई मसला नहीं, फिर आके वही लाइसेंस इशू काउंटर पे जो है फिर से वही पेपर देना है। पेपर देने के बाद में वो देखेगा ओके हो गया सहती पे, अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट अपडेट होगी, अपलोड हो गया आई मीन, उसके बाद आपसे यही बोला जाएगा आप थोड़ा वेट करिए 1 घंटा 2 घंटा वेट करने के बाद में फिर आपका जो है लाइसेंस मिल जाएगा। अगर उसी टाइम अगर वो मिलेगा तो वो बोलेगा वेट करो, अगर बोलेगा नहीं नेक्स्ट डे आओ या अगले दिन आओ, जो भी है वो आपको जो है पता चल जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस था, ऐसे आपने करना है। तो जो मैंने बताया ना बीच में, आपने जो फर्स्ट टेस्ट और उसके बाद जो है आपने जो है अच्छे से जो है रीड करना है, मेमोराइज़ करना है सारे इंस्ट्रक्शन। आपको PDF फाइल मिल जाएगी, यूट्यूब पे वीडियो हज़ारों मिल जाएंगे, ठीक है। आपने पढ़ना है, 30 क्वेश्चन आने हैं जिसमें से आपको 25 करेक्ट करने हैं। और कन्फ्यूज़न वाले रहते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि सारे इजी आते हैं। किसी कंप्यूटर में जो है आई मीन किसी के स्क्रीन में थोड़ा डिफरेंट आते हैं, किसी में थोड़ा डिफ़िकल्ट आ जाते हैं। लेकिन अगर आप सारे मेमोराइज़ कर लोगे ना एक बार, तो ये आपके लिए भी अच्छा है और फ्यूचर में भी, क्योंकि आपको सारी चीज़ मालूम है। समझ रहे हो ना, कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो इसलिए जो है मेमोराइज़ करना है। और अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसका फिर से पे करो, फिर नेक्स्ट डेट फिर आओ, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हो लाइसेंस के लिए, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आपको 100 में 50 नहीं, यकीन मानो आपको 80% तो आनी चाहिए ड्राइविंग, ठीक है। अगर आई मीन न्यू के लिए ओके, जिसको मालूम है तो मालूम है, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा कन्फ्यूज़न होती है वहाँ पे जाने के बाद। फिर स्ट्रेंजर मैन तुम्हारे साथ में बैठा वो इंस्ट्रक्शन दे रहा, क्या करना क्या नहीं करना, कन्फ्यूज़न होती है। तो यही सारा जो है प्रोसेस है और ईज़िली जो है हो गया। आज हमको लाइसेंस भी मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 1 महीना लग गया। 1 महीना यूँ लगा क्योंकि जो मेरे को फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट मंथ में 19 को जो है अपॉइंटमेंट थी, फिर उसके बाद वो टेस्ट पास हो गए। उसके बाद उन्हें नेक्स्ट मंथ में जो है मेरे को जो है आई मीन 25 दिन के बाद 25 डेज़ के बाद में मेरे को जो है नेक्स्ट डेट दी, इसलिए टाइम लग गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया सारी चीज़ ईज़िली। तो अब आपके ऊपर है, अब आपकी बारी है, आपने कैसे करना है। कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दे दूँगा, कोई मसला नहीं है। और आई होप एवरीवन